मेरा नाम चांदनी है। मेरा रंग काला है। मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, फिर भी मेरे पति ने मुझे पसंद कर लिया था और हमारी शादी हो गई। मैं यह सब देखकर हैरान थी कि ना शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही मैं गोरी और खूबसूरत हूँ, फिर भी मेरे पति मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। फिर मैं एक दिन मुझे मेरे पति के अतीत के बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने अपने पति को कहा, आज सुबह फिर से काका जी का फ़ोन आया था। आखिर आप बात क्यों नहीं करते हैं? बाबूजी की तबीयत खराब हो चुकी है, बार बार आपको बुला रहे हैं। ना तो आप बात करते हो, ना गांव जाने की तैयारी करते हो। आखिर हो क्या गया है आपको? मैंने गुस्से से कहा। मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाश्ता किया और फिर बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। शाम को जब वह दफ्तर से लौटे तो मुझे बहुत परेशान पाया। अपने पति को देखकर मैं किचन में चाय बनाने चली गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मुझे किचन में देखकर मेरे पति ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? बेटा बेटा, मैं गांव से तुम्हारा काका बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत ख़राब है, शायद नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके लौट आओ। मेरे पति ने कहा, लेकिन काका मेरी छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता हूँ। आप सब तो हैं, संभाल लीजिए, बोलकर मेरे पति ने फ़ोन काट दिया। मैं चाय का कप लिए सामने खड़ी थी। मैं सारी बातें सुन ली थी। मैंने मेरे पति से कहा, मैं दुनिया की ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता से इतनी नफरत करता है। आपके पिताजी मृत्यु शैया पर पड़े हैं और आप यहाँ आराम से कैसे बैठे हो? बहुएं तो ऐसे ही बदनाम हैं। मैं बोलती रही, परंतु मेरे पति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाय पीकर वह चुपचाप बाहर टहलने के लिए चले गए। आश्चर्य से उसे देखते रह गई। अगर मैं अपने पिता से 2 दिनों तक बात ना करूं तो मेरा मन बैठने लगता है। यहाँ मेरे पति कैसे हैं उसे कोई मतलब नहीं है। और अगले ही दिन सुबह सुबह फिर वो खबर आ गई जो मैं नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, हालात के आगे मजबूर थी। मुझे वो खबर सुननी पड़ी। सुबह काका जी का फ़ोन आया और वो रोते हुए कह रहे थे कि तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम आ रहे हो ना बेटा? मेरे पति ने कहा, मुझे आते आते समय लग जाएगा काका, तब तक आप सब क्रियाकर्म कर दीजिए। काका ने कहा, परंतु बेटा तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? मेरे पति ने कहा, क्यों काका जी, माँ का कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ यह बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। मैंने जब से अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी थी तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोते हुए मेरे पति से कहा, ठीक है, तुम जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अभी गांव जा रही हूँ। मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वह अपने कमरे में गया और अपना सामान पैक करने लगे। और जब तक हम दोनों गांव पहुँचे बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था, परंतु फिर भी बाकी के कार्यक्रम मेरे और मेरे पति के हाथों संपन्न करवाए गए। गांव की बूढ़ी औरतें सब कुछ आपस में कान्हा-फूसी करते नजर आई। इस बार मैंने यह ठान ली कि इस रहस्य का वह जानकर ही रहूंगी। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। सारा घर खाली हो गया। काका काकी जी रह गए और उस दिन अच्छा मौका देखकर मैंने रात को खाने के बाद काकी जी को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेले में देखकर उनसे पूछा, काकी जी, आज मैं आपको मेरे पति की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। काकी ने विष भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है बहू जिसे तुमने पूछने के लिए तुम्हारे पति की सौगंध देनी पड़ गई? मैंने कहा, अगर बात इतनी गहरी ना होती तो मैं सौगंध नहीं देती और मुझे विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगे। अच्छा, तुझे क्या पूछना है? काकी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मैंने कहा, मेरे पति ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना रखी है? अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने मेरी बातें सुन ली थी। दादी सास कहने लगी, अरे तेरी काकी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ, मुझसे सुन। कहते हुए धम से वह चारपाई पर बैठ गई और अपनी आँखों से भरे हुए आंसू को पोंछते हुए वह बोली, आखिर क्यों न नफरत करे तेरा पति अपने बाप से? जब से वह होश संभाला उसने तब से अपनी माँ को सताते ही देखा। आखिर क्या गलती थी तेरी सास का?
पुराने ज़माने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करते थे। तेरी सास का घराना काफ़ी पैसे वाला था, खानदानी और संस्कारी था, और इधर तेरे पति के दादाजी भी खानदानी जमींदार थे। उनके 2 बेटे थे। देखने में दोनों ही कामदेव के अवतार थे। बड़े बेटे का नाम संजय और छोटे का नाम राघव। दोनों ही बड़े सुंदर और सजीले थे। पास वाले गांव से बड़े बेटे संजय के लिए रीना का रिश्ता आया। उन दिनों संजय मुंबई में नौकरी कर रहे थे। गांव से दूर शहर में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। ऐसे में जब अचानक उन्हें बुलाया गया, बगैर उनके मर्जी जाने ही उनकी शादी करनी पड़ी, तो ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर और संपत्ति के बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी तो कर ली, परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनी बैठी थी। उन दिनों 8वीं कक्षा बोर्ड हुआ करते थे, लिहाजा वह अपने समय की पढ़ी लिखी लड़की थी, संस्कारी थी, अच्छे घराने से थी। उन दिनों शादी के लिए यही देखा जाता था। संजय ने सपना देखा था कि वह अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेगा, परंतु अपने सपनों का यह हाल देखकर बगैर किसी को बोले रातों रात वापस मुंबई चले गए। गांव में बेचारी रीना सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा, लौटकर जो गए फिर वह नहीं आए। संजय के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को भी मुंबई भेजा, परंतु संजय लौटकर घर नहीं आए। छोटे भाई की शादी हुई, भाई की शादी में भी संजय नहीं आए। संजय के पिता जब रीना को देखते दुख से तो उनका हृदय भर जाता। बिना किसी शिकायत के दिन भर रीना सारे घर के काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवरानी की भी। देवर अपनी भाभी की बहुत इज्जत करते थे। अपने भाई की रवैये से वह भी बहुत दुखी थे, परंतु उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। किसी दिन अगर किसी चीज़ में मदद कर देते तो यह हमदर्दी के 2 पल बोल देते तो उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। रीना सब कुछ सुनती थी और समझती भी थी, परंतु अपनी अधूरे भाग्य के आगे और किसी की क्या शिकायत करे। कुछ भी पूछने से हाँ और ना में सिर हिला देती। पति द्वारा कुरूप और ठुकराई जाने पर वह सदा हर पल घूंघट में ही रहती थी। संजय के पिता यह सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लग गए थे, और शायद इसी दुख के कारण एक दिन हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। संजय को मुंबई खबर की गई, साथ ही उन्हें लेने गांव से कुछ लोग भी गए और उन्हें लेकर आए, क्योंकि पिता का देह संस्कार करना मजबूरी में बस कुछ दिनों तक संजय को गांव में रहना पड़ा। किया कर्म खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिनों और रुकने का आग्रह किया। जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह जानते के लिए रुक गए, और संजय आखिर जायदाद का लालच कैसे नहीं होता। इसी बीच कुछ महिलाएं जो संजय की भाभी लगती थी, वह सब मिलकर पकड़कर संजय को जबरदस्ती रीना के कमरे में बंद कर देती थी और बाहर से ताला लगा देती थी। वह सब मन ही मन प्रार्थना करती थी शायद दोनों के बीच प्रेम जाग जाए और बेचारी रीना की तकदीर जाग जाए, लेकिन यह सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन संजय वापस मुंबई लौट गए और कुछ महीने बाद ही पता चला कि रीना के पैर भारी हैं। सारे गांव वालों को बहुत खुशी हुई कि शायद इस बच्चे की वजह से संजय अपनी पत्नी को अपना ले, परंतु रीना यह जानती थी कि प्यार प्यार जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत थी जिसे मजबूरी में संजय ने अपने पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी वह बेचारी सारे काम करती और देवरानी के ताने सुनती रहती थी। देवर बेचारे की पत्नी के आगे एक नहीं चलती। ऐसा नहीं था कि रीना के मायके की सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। कई बार रीना को लेने के लिए आए, परंतु रीना ने अपने मायके नहीं गई। उसने एक पंक्ति में कह दिया, जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सभी ने तो मेरे सुख के लिए मेरी शादी की थी। मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। फिर भगवान उन पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी के जीने का सहारा मिल गया था, परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हो रही थी। बातों ही बातों में उसने कई बार कई लोगों के सामने ताने भी दिए कि क्या पता यह बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का।
रीना का कलेजा दहल जाता, परंतु बेचारी क्या करती, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा दिया करती थी। बच्चा होने के बाद बेचारी ने पहले की तरह घर का काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती, दूसरी तरफ देवरानी के ताने सुनती। देवर ने कई बार भाभी की मदद के लिए घर में काम वाली रखी, परंतु उसकी पत्नी ने किसी को टिकने नहीं दिया। वह अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन ही में मन अलगाव भाव लिए रीना प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती रही, परंतु उसके जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा। उसी के पीछे वह अपना दुख भूलने की कोशिश करती रही। डिलीवरी के बाद किसी तरह की कोई सेवा और अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण और कोई डॉक्टरी सहायता न मिलने के कारण धीरे धीरे रीना के शरीर में बीमारी ने घर कर लिया। आखिर इसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थे, वह भी दुनिया से चले गए। गांव के सारे लोग, बूढ़ी चाची, सास और दादी जी, वह सभी लोग उसे बहुत मानती थी। रीना ने सोचा था एक बच्चे के सहारे उसकी जिंदगी कट जाएगी, परंतु तकदीर को यह भी मंजूर नहीं था। संजय तक खबर पहुंच चुकी थी कि रीना को एक बेटा पैदा हुआ है और वह उन्हीं की तरह गोरा और सुंदर स्वस्थ है। वह रीना के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सारे वाले गवाह थे कि वह 10 दिनों तक लगातार रीना के साथ कमरे में रहे थे और उन्होंने उनका संबंध बना था। उधर मुंबई अपने पड़ोस की शादीशुदा महिला के साथ उनका अनैतिक संबंध बन चुका था। उस महिला के रूप में के जाल में वह इतना फंस चुके थे कि वह उसके घर का खर्च चलाते थे और उसके घर का भी मालकिन वही थी। इन दोनों के संबंध की चर्चा खुलेआम होती थी। गांव में सभी लोगों को इस बात की जानकारी थी। उधर रीना को भी पता चला उसका पति किस मट्टी के बने हुए थे। जब संजय को पता चला, अपने पुत्र होने की सूचना मिली, तो उन्होंने सोचा अगर वह गांव में रहेगा तो वह भी गंवार रहेगा। इसलिए वह कुछ समय का इंतजार करते रहे और 4 साल के बाद अचानक से गांव पहुंचे। सभी गांव वालों ने, उनके छोटे भाई ने भी उनका बड़ा स्वागत किया और मन में एक आशा जगी कि शायद अब वह रीना को अपना लेंगे। परंतु भारी दुर्भाग्य, अगले ही दिन सुबह उन्होंने अपने बेटे को लिया और हुक्म सुना दिया कि उसे लेकर वह मुंबई जा रहा है। रीना के ऊपर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो। जो बच्चा उसके जीने का सहारा था, उससे दूर होने की वजह से कल्पना मात्र से मानो कि उसके प्राण निकल जा रहे थे। संजय ने किसी की नहीं सुनी और अपने बेटे को गोद में उठाकर चल दिए। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, वह आज उस बच्चे का बाप बनकर आए थे। ना जाने कितने दिनों तक रीना बिना पानी पिए अपने कमरे में मुंह छुपाए रोती रही। उधर कुछ दिनों तक तो बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वह अपनी माँ को भूलने लगा। संजय ने अपनी पड़ोसन को ही उसकी माँ के रूप में बताया और इसी तरह लगभग 8 साल बीत गए और इन 8 सालों में बेचारी रीना हर पल अपने बच्चे के लिए तड़पती रही। उन दिनों घर पर फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, बस एक डाकिया की चिट्ठी और तार का इंतज़ार किया करते थे। रीना का अकेलापन भारी पड़ रहा था और एक दिन पता चला उसे कैंसर हो गया है। उस दिन गांव में किसी के आंगन में चूल्हा नहीं जला। जितने लोग चाची और दादी माँ थी, वह भी बेचारी खूब रोई, परंतु उसके रोने से रीना का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उसके मायके में खबर दे दिया गया। उसके सारे भाई और माता पिता आए। सभी का दुख से बुरा हाल था। इतने वर्षों के बाद अपनी बेटी को देखकर रीना की माँ तो बार बार चक्कर खाकर नीचे गिरी जा रही थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन, जिसे बड़े नाजों से पाला था सभी ने, परंतु उसकी किस्मत नहीं लिख पाए। सभी ने रीना को अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु हाय रे योगिनी उसे स्पष्ट रूप में माँ के साथ जाने से मना कर दिया और बोली, एक विनती की, पत्नी के रूप में ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती। मैं ससुराल से ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब दया करना ही चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए। बस इतनी ही विनती करती हूँ आपसे। बेचारे हार कर सभी मायके वाले वापस चले गए। उधर जब उसकी देवरानी को उसकी बीमारी की खबर लगी तो उसने आनन खनन में थोड़ी दूर वाली ज़मीन पर अपना घर बनवाकर और वहाँ रहने चली गई। इतनी बड़ी हवेली में बेचारी रीना अकेली दर्द से तड़पती रही। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को अपनी भाभी की बीमारी के बारे में खबर दी और उनकी अंतिम इच्छा की बता दी,
पर पत्थर दिल संजय का दिल नहीं पिघला। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, वहाँ का कोई हिसाब तो मांगता नहीं हूँ तुमसे, तुम सब तो ही हो, इलाज करवा दो बस। छोटे भाई ने अपने भाई से कहा, आपके हिसाब मांगने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है भाई साहब, जो कुछ भी होता है वह मैं आपको आधे बताकर भिजवा देता हूँ। इतना कठोर मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर बेटे को उसकी माँ से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वह चैन से मर सके। परंतु इन बातों का कोई भी प्रभाव संजय पर नहीं पड़ा। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके बाद सारे गांव वालों और सारे रिश्तेदारों का धीरज टूट गया। रीना के भाई और गांव के कुछ लोग सभी एक साथ मुंबई पहुंचे। उस समय संजय घर पर नहीं थे। जब उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया गया तो उनके पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला और परिचय पाने के पश्चात घर में उन्हें बुलाया और ढेर सारे नाश्ते के सामान परोस दिया। रीना के भाई और देवर ने सारे सामान फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाए कि संजय कहाँ है। तभी कमरे से बेटा निकला। उसे यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसने उस महिला से कहा, माँ यह लोग कौन हैं, आपके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। इतना सुनते ही देवर ने बेटे को अपनी ओर खींचा और जोर से चीख कर बोला, यह औरत तुम्हारी माँ नहीं है, यह कुल्टा है जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारी माँ गांव में मर रही है। तुम्हारे पिता 4 साल की आयु में तुम्हें गांव से तुम्हारी माँ से छीनकर यहाँ ले आए थे। कहते हुए गुस्से से कांपने लगा था। बेटा तू अपने कमरे में जा। उस महिला ने बच्चे को वहाँ से भेजने की कोशिश की। रीना के भाई ने कहा, कहीं भी नहीं जाएगा, यह अब हमारे साथ सीधे गांव जाएगा। संजय आए तो उसे कह देना। गुस्से से बाहर आते हुए गांव के मुखिया चाचा ने कहा, चलो यहाँ से, और यहाँ एक बात ज़रूर कह देना संजय से, अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी कार्रवाई के तौर पर सारे काम समाज, सारे परिवार, सभी लोग हमारे पक्ष में हैं। बोल देना। बच्चे को आज तक पता ही नहीं था कि उसकी माँ कोई और है। बच्चे को साथ लेकर सभी गांव लौट आए। रीना के तो मानो प्राण लौट आए हो। जब उसके देवर ने बच्चे को ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा कि यह तेरी माँ है, क्या हालत बना दिया तेरे बाप ने। यह बच्चा हैरान सा खड़ा होकर उस हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया। अब वह 12 साल का बच्चा था। उसे धीरे धीरे सारी बात समझ में आने लगी थी। सारे रिश्तेदार, गांव के लोग, चाचा चाची जी, दादा दादी जी, सबके मुंह से बस अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर उसका हृदय हाहाकार उठा। रीना अपने बेटे को गले से चिपक कर खूब रोई और शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो आई थी। उस चारों तरफ काली घटाएं आई। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो तूफान ही आ जाएगा। और ऐसे में बेचारी रीना अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रात भर रोती रही। सुबह होते ही संजय आ गए और आते ही क्रोधित होने का ड्रामा किया। परंतु इस बार पूरे परिवार और गांव वालों ने उसके सामने एक नहीं चली। सभी ने मिलकर उस पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। छोटे भाई ने अपने भाई से कहा, भाई साहब, भाभी और 2-4 दिन की मेहमान हैं, इसलिए आप बच्चे 2-4 दिन यहीं रुक जाइए। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उनकी चीता को अग्नि उनका बेटा ही दे। इस पर गरजते हुए संजय ने कहा, कानूनी कार्रवाई की धमकी किसे देते हो छोटे, पल भर में यह साबित कर दूंगा कि यह बीमार और पागल औरत है, मेरे बच्चे को संभालने के लायक नहीं है। इस दिन गांव भर के सभी लोग संजय को समझाने का प्रयास करते रहे, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी और बच्चे के हाथ पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। बच्चा भी रोते हुए कहा, पापा, माँ अब भी नहीं बचेगी। उनके अंतिम समय में तो मुझे उनके साथ रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उसे भयानक तूफानी मौसम में संजय जबरदस्ती अपने बेटे को रातों रात निकल कर ले गए। रीना बेचारी रोती रह गई। बेटे के हाथ के साथ साथ काफ़ी दूर तक घसीटती हुई आ गई। बच्चे का हाथ पकड़े पकड़े वह रोते हुए बोली, चीता को अग्नि दे देना बेटा, उसके बाद ही जाना। परंतु संजय बेटे का हाथ खींचकर लेकर चलता बना और वह रात इतनी भयानक थी, लगता नहीं था कि सुबह भी हो पाएगी, पर अपने अंतिम चरण पर था।
उस पर इतनी मानसिक दबाव, दुख, रात भर दर्द से रीना तड़पती रही, चिल्लाती रही। बूढ़ी काकी दवा पर दवा देती रही और गर्म पानी से उसकी सिकाई करती रही। उसके सांस टूटने लगे थे। उसने टूटते हुए सांसों के साथ काकी का हाथ पकड़ा और रोते रोते बोली, काकी, चीता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। और भोर होते होते तक उसने दम तोड़ दिया। सभी रो रहे थे। किसी किसी ने तो कहा, चलो इसे कष्ट से मुक्ति मिली। तुरंत ही भाड़े की गाड़ी कर गांव के बड़े बुजुर्ग मुंबई को निकल पड़े बच्चे को लाने के लिए। वह सब उसके घर पहुंचे और रीना की मृत्यु का समाचार दिया तो बच्चे के साथ चलने का कहा, परंतु संजय ने बच्चे को नहीं जाने दिया। कहा, अभी 4 दिनों तक इसकी परीक्षाएं चलेगी। परीक्षा होने के बाद हम दोनों आ जाएंगे। तब तक वहाँ छोटे है, वह संभाल लेगा। आप सब जा सकते हैं, कहकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बच्चा रोता हुआ रह गया। अपने पिता के आगे उसकी एक न चली। उसकी आंखों के आगे आज भी वह डर से नहीं हटा था कि कैसे उसकी माँ रोती हुई उसका हाथ पकड़े हुए कितने दूर तक जमीन में लुढ़कते हुए आ गई थी और रोती हुई उसके चिता को अग्नि देने की बात कर रही थी। 7 दिनों बाद संजय अपने बेटे को लेकर गांव पहुंचे। तब तक लगभग श्राद्ध कर्म समाप्ति पर थे। धीरे धीरे समय बीता। बच्चा अपनी शिक्षा के लिए हैदराबाद चला गया और वहीं उसने अपने पसंद से तेरे साथ शादी की। इधर जब धीरे धीरे संजय के पैसा खत्म हुआ, नौकरी गई, तो उसकी रखेल ने भी उसे छोड़ दिया था। बेटा उसने बात तक नहीं करता था। हार कर उन्होंने गांव का रुख किया। सारे रिश्तेदार और गांव वाले सभी दूर ही रहते, उनसे कोई बात तक नहीं करता था। अब छोटे भाई थे, इसलिए लोक लाज के लिए कभी कभार उनकी खैरियत पूछ लेते थे। कुछ दिनों तक तो संजय अपनी पूरी ऐंठन में रहे। ऐसा जानते थे कि मानो किसी रिश्तेदार और गांव वालों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं और वह अपनी पुश्तैनी जायदाद पर आए थे। खेती बाड़ी का काम तो छोटे थे, इसलिए उन्हें उनका काम से कोई लेना देना नहीं था। घर के सारे काम वह स्वयं ही कर लेते थे। इस तरह समय बीतने लगा। अब धीरे धीरे उनका शरीर भी कमज़ोर हो रहा था। अपने बेटे को जब जब फ़ोन लगाते वह कभी फ़ोन नहीं उठाता। उस दिन उनका मन बड़ा दुखी हुआ जब पता चला कि उनके बेटे ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनका पोता भी हुआ है। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाई, परंतु किसी का जवाब नहीं मिलता और एक दिन हार कर वह पता पूछते हुए हैदराबाद पहुँचे। बहुत समय लग गया घर ढूंढने में। जैसे तैसे फ़ोन नंबर और ऑफिस के पते के घर का पता लगाया और घर पहुंच गए। घर का दरवाज़ा उनके बहू ने खोला, परंतु वह उन्हें पहचानती नहीं थी। जब परिचय दिया तो आदर सहित अंदर ले गई। बेटा घर लौटा तो अपने पिता को देखकर चौंक गया। उसने उनसे कोई बात नहीं की। आखिर हार कर संजय ने ही अपने बेटे को कहा, इतने बरस हो गए बेटा, ना तो तुम कभी आते हो ना ही बात करते हो, और तो और तुमने अपनी शादी कर ली, बच्चे की भी खबर नहीं दी। आखिर मैं तुम्हारी परवरिश में कौन सी कमी की? और यह क्या बेटा, तुम्हारे लिए एक से एक सुंदर लड़कियों की लाइन लग जाती, पर तुमने यह कैसी लड़की से शादी की जिसके साथ तुम्हारा कोई मेल ही नहीं? क्या ज़रूरत थी इस मद्रासन से शादी करने की? तभी बेटे ने कहा, क्या करूं बाबूजी, आपकी तरह किसी पड़ोस की औरत को रख लूं जो सुंदर हो? बहुत ही कड़वे शब्दों में अपने पिता को उत्तर दिया। संजय कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी नज़रें झुका ली। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। चमड़े के रंग की जगह मन की सुंदरता और गुण देखता हूँ, और जो आपने मेरी माँ के साथ किया शायद ये उसका ही प्रायश्चित भी है। और आप किसी गलतफहमी में मत रहना कि मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा है। मैंने अपनी पसंद से उसके साथ विवाह किया है और वह मेरी सच्ची जीवन संगिनी है। कभी भूल से भी उसका अपमान करने की कोशिश मत कीजिएगा। और हाँ, मैंने चांदनी को अभी कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे तो दोबारा कभी हमारे घर मत आइएगा और ना हमसे कोई संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ से चले जाइए। एक सांस में बेटे ने अपनी सारी बातें समाप्त की। तब तक चांदनी खाने के लिए बुलाने को आ गई। खाना खाते ही बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, पापा के सामान की पैकिंग कर देना और कुछ खाने का भी सामान रख देना, आज रात की ट्रेन है। पापा वापस जा रहे हैं? चांदनी ने कहा,
आज सुबह ही तो आए, अभी कुछ रह लेते तो अच्छा होता। तुमसे जितना कहा है उतना ही करो। वह उठकर अपने कमरे में चला गया। बेचारा संजय आंसू पोंछते हुए अपने पोते के साथ खेलते रहे। वह समझ चुके थे कि उनका बेटा अपनी माँ का बदला उनसे ले रहा है। उन्होंने चुपके से अपनी बहू का फ़ोन नंबर ले लिया था। जब कभी भी जी घबराता तो दोपहर के समय में अपनी बहू और पोते से बात कर लिया करते थे। अपने ही हाथों संजय ने अपनी जिंदगी का सुख, चैन, मान सम्मान सब खो दिया था। शाम के समय प्रतिदिन छोटे भाई अपने बड़े भाई से मिलने जरूर आते। थोड़ी देर बैठते, अपने भाई के हालचाल पर उन्हें दुख होता, परंतु वह कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कई काम वाली महिला को भी कहा जाकर बड़े भाई के घर का काम कर दिया करो, परंतु सभी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि हमारे घर तो नौकर जाकर लगे हुए हैं, कम से कम 2 वक्त का खाना भाई साहब को भिजवा दिया करो, परंतु उसकी पत्नी ने साफ मना कर दिया। सारे परिवार और समाज की बेरुखी उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। अब वह बीमार रहने लगा था, बिस्तर पकड़ लिया था। छोटा भाई आकर देखभाल कर जाता, क्योंकि उसका घर भी उसके घर से कुछ दूरी पर ही था। साथ रहने पर शायद इतनी परेशानी नहीं होती। और जब अंत समय आया तो उन्होंने अपने छोटे भाई को बार बार अपने बेटे को फ़ोन करने को कहा, परंतु कोई जवाब नहीं आया। छोटे भाई भी समझ गया कि वह नहीं आएगा। भाभी की आखिरी वक्त भाई साहब और बेटे रुकने को कहे थे, परंतु वह नहीं रुके और उसी रात भाभी ने प्राण त्याग दिए थे। और तो और उनकी यह अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती कि उनका बेटा चिता को अग्नि दे, और इसी वजह से बेटा भी अपने पिता को अग्नि देने नहीं आया। इतना सब कहानी बताते बताते बूढ़ी काकी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही उसने मुझको बताया, उस रात जब वह दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी, तो सारी रात मैं ही उस अभागन के साथ थी। काश उसकी जगह मैं मर जाती। बड़े ही दुख झेले हैं जीवन में रीना ने, उसके लिए कोई उसका सगा नहीं था। कह कर कर हिचकी लेकर रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी पिलाकर उन्हें चुप कराया। वह खुद भी रो पड़ी। ये मुझे तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे ससुर का ऐसा भी रूप था। मेरी आंखों से गंगा जमुना की धारा बहे जा रही थी। मेरी नज़र काकी की ओर उठी। मैंने काकी से कहा, काकी वो बहू मैं ही हूँ, और जिस बेटे के बारे में आप बात कर रही हो वो मेरे पति हैं। उस दिन सारी रात मैं सो नहीं पाई और सुबह होते ही मैंने मेरे पति से कहा, हमें अपने घर वापस चलना है। मेरे पति बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। हम दोनों अपने घर आ गए। घर आकर मैं खूब रोई और मेरे पति भी रो पड़े। उनके दिल में अपने माँ के लिए जो प्यार था, जो दर्द था, वो चाहते हुए भी किसी को कह नहीं पाए। मैं बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि माँ जी के साथ इतना सब कुछ हुआ है और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबूजी थे। मैंने आपको कितनी बार बुरा भला कहा, परंतु आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मुझे सच का कुछ पता नहीं था। वह मुझे गर्व है आप और आपके सोच पर। मुझ जैसे साधारण लड़की को अपना जीवन साथी बनाया और मुझे इतना प्यार करते हो। और मैं देर तक रोती रही। मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपनी बाहों में समेटे मुझे दिलासा देता रहा। उसके मन में भी थोड़ी शांति थी कि कुछ तो अपनी माँ की आत्मा को उसने शांति पहुँचाई। और बचपन से ही पल रहे अपने माँ के प्रतिशोध को पूरा किया। उसकी माँ और उसकी आत्मा दोनों ही हल्की हो चुकी थी। मेरे पति ने अलमारी से अपनी माँ की फ़ोटो निकाली और दीवार पर फूलों की मालाओं सहित सजाकर दीपक जलाया। तस्वीर में मुस्कुराती मेरी सास मानो हम दोनों को वहीं से आशीर्वाद दे रही थी। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। दोस्तों, यह कहानी कहते हुए मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह से कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।